तो बेसिकली आज करेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यूनिट 3 है ये केमिस्ट्री की। बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह भी मैं इसकी भी एनसीईआरटी करवाऊंगा, मतलब एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली द पीरियोडिक टेबल इज आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री बोथ इन प्रिंसिपल एंड इन प्रैक्टिस। बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, प्रिंसिपल और प्रैक्टिस दोनों के बेसिस पे। बेसिकली इट इज़ ए एवरीडे सपोर्ट फॉर स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट के लिए एवरीडे सपोर्ट है, ताकि जो स्टूडेंट रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो उनको किसी भी एलिमेंट या उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता करना है या उसके बारे में वो करना है, तो पीरियोडिक टेबल उनके लिए बहुत ज़्यादा beneficial. It is remarkable demonstration of the fact that chemical element are not a random cluster of entities. Basically जो भी chemical elements है वो ऐसे ही random cluster नहीं है किसी भी entity के, but instead display trends and lie together in families. Basically वो भी क्या करते हैं, trend show करते हैं, ठीक है, और families बना के रहते हैं, ठीक है। The awareness of periodic table is essential to anyone who wishes to disentangle the world and see how it is built up and form the fundamental building block of chemistry, ठीक है। The chemical elements, ठीक है। बेसिकली यही है कि कोई भी एलिमेंट है वो ऐसे ही नहीं बन जाता, मतलब उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण या ट्रेंड या उसके लिए वो होता है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज क्या शो करती हैं, वो ट्रेंड्स शो करती हैं, ठीक है। In this unit, we will study the historical development of periodic table as it stand today in modern periodic law, ठीक है। We will learn also how the periodic classification follow a logical consequences of electronic configuration of atom. Finally, we shall examine some of the periodic trend in the physical and chemical property of the element, ठीक है। तो बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रोपर्टी। बेसिकली नेक्स्ट पैरा है कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। बेसिकली नीड ही क्या है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की, ठीक है। वी नो बाय नाउ द एलिमेंट आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। बेसिकली एलिमेंट से ही मिलके सारे मैटर बने हैं, ठीक है। इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स आर नोन। बेसिकली स्टार्टिंग में पता नहीं था लोगों को कि क्या है ये, ठीक है। तो बाय 1865 द नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट हैड मोर देन डबल टू 63। 65 ईयर में 63 हो गए, ठीक है। एट प्रेजेंट 144 एलिमेंट्स आर नोन। अभी 144 बोल रहा हूँ, 114 एलिमेंट्स आर नोन, ठीक है। ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट आर मैन मेड, ठीक है। और जो रिसेंटली जो डिस्कवर हुए हैं वो मैन मेड है, ठीक है। एफर्ट टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट आर कंटिन्यूइंग। न्यू एलिमेंट को सिंथेसाइज किया जा रहा है विद सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल दिस एलिमेंट एंड देयर इन्यूमरेबल कंपाउंड्स इंडिविजुअली। बेसिकली इतने सारे एलिमेंट्स को अलग अलग स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट सर्च फॉर सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज फॉर क्लासिफाइंग द एलिमेंट, and not only that it would rationalize known chemical facts। बेसिकली ताकि उनको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर दिया जाए, ठीक है। बट इवन प्रिडिक्ट न्यू वंस फॉर अंडरटेकिंग फर्दर स्टडी। बेसिकली कि वो कुछ ऐसी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए कि अगर कोई नया एलिमेंट भी आए तो वो उसके अंदर ही एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल आर द consequences of systemizing the knowledge gained by the number of scientists through their observation and experiment। बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है कि उनको पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल के अंडर उसको सिस्टमाइज कर देना, ठीक है, साइंटिस्ट के द्वारा, और उसी बेस पे फिर आगे ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, ठीक है। द जर्मन केमिस्ट जॉन डॉबर्नियर इन द अर्ली 80s was the first to consider the idea of trend among property of element, ठीक है। तो जो फर्स्ट किसने किया था, जर्मन साइंटिस्ट थे जॉन डॉबर्नियर ने, ठीक है। तो इन्होंने ट्रेंड प्रॉपर्टी के बेसिस पे एलिमेंट की बनाने की कोशिश की थी, ठीक है।
By 1829, he noted a similarity among the physical and chemical property of several groups. Basically 1829 उन्होंने क्या नोट किया कि सिमिलैरिटी अमंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल ग्रुप्स, कुछ ग्रुप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलर है, ठीक है। 3 एलिमेंट triad. In each case, he noticed that the middle of each of the triad has atomic weight about halfway between the atomic weight of other two. Also, the property of middle element is in between those of the other chemists. ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या बताया कि 3 एलिमेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बेसिकली सेकंड का एटॉमिक वेट फर्स्ट प्लस 3/2 से आ रहा है, ठीक है, एटॉमिक वेट। और इसकी प्रॉपर्टी भी जो है वो इन दोनों के हाफ के इक्विवेलेंट है, मतलब इन दोनों के मीन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, ठीक है। उसके बाद कौन थे? न्यूलैंड थे, ठीक है, 1865 में। उस टाइम कितने थे? उस टाइम 63 एलिमेंट थे, इस टाइम 30 एलिमेंट्स थे, ठीक है। प्रोफाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, बेसिकली जो म्यूजिकल नोट में ऑक्टेव्स होते हैं उन्होंने उसके बेसिस पे लॉ बनाया, ठीक है। ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, बेसिकली इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। एंड नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट, बेसिकली जो 8th एलिमेंट था वो किससे प्रॉपर्टी सिमिलर शो कर रहा था? फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी 8 नोट that resemble the first in octave of music, बेसिकली जैसे म्यूजिक में होता है सा रे गा मा पा दा नी सा, बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। तो एट्थ सा मैच करता है फर्स्ट से। तो इसी तरह एलिमेंट्स भी फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, ठीक है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, मतलब अप टू कैल्शियम ही ये एप्लीकेबल था, ठीक है। और कैल्शियम का एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20, ठीक है। ऑल्दो हिज आइडिया वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम, बेसिकली आइडिया इतना ज्यादा वो नहीं था। फॉर हिज वर्क वाज लेटर अवॉर्डेड, ठीक है, लेकिन बाद में उसके जो वर्क है उसको अप्रिशिएट किया गया बाय डेवी मेंडल इन 1887 बाय द रॉयल सोसाइटी लंदन, ठीक है। द पीरियोडिक लॉ वी नो इट टुडे ओज इट्स डेवलपमेंट टू द रशियन केमिस्ट्री डिमित्री मेंडेलीव, ठीक है। बेसिकली जो पीरियोडिक लॉ है जो आज हम जानते हैं उसकी डेवलपमेंट के पीछे मेंडेलीव का हाथ है, ठीक है। मेंडेलीव 1834 से 1907, ए जर्मन केमिस्ट एंड लोथरमेयर, ठीक है, लोथरमेयर का और मेंडेलीव का, ठीक है। पहली तो क्लासिफिकेशन किसने की? डोबर्नियर ने, दूसरी न्यूलैंड ने। अब नेक्स्ट जो है वो मेंडेलीव ने, इसने क्या बनाया? इसने पीरियोडिक लॉ बनाया है, ठीक है, कि किस बेसिस पे हम एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। Working independently, both the chemists in 1869, two members, since Dobronier relationship referred to as law of triad, seem to work only for few elements. Basically हमने मिस कर दिया, शायद ये सीरीज में ऐसे लाइन में पढ़ना था, या हमने ये वाला पार्ट मिस कर दिया, ये वाला आगे से ऐसे पढ़ना था, ठीक है। डोबर्नियर रिलेशनशिप मतलब कुछ ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, सिर्फ यही ग्रुप थे, ठीक है। इसमें जैसे इसका एटॉमिक वेट 7 है, इसका 35.5 है, ठीक है। तो हमें कैल्शियम का निकालना है, नहीं ऐसे 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 है ये ट्रायड, ऐसे ट्रायड है ये, ठीक है। जैसे अभी इसका निकालना है, Na का निकालना है, तो 39 + 7 16, 4 / 2 23। तो बेसिकली ये 3 ट्रायड ही थे, LINAK, CASRBA, CLBRI, ठीक है।
तो ये डोबर्नियर के ट्राइड थे। हमने डोबर्नियर पूरा नहीं पढ़ पाए थे, वो इसमें सीरीज में ऐसे पढ़ना है, ठीक है। इट वॉज डिसमिस्ड एज अ कोइंसिडेंस, ठीक है। द नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEB ये क्या नाम है इसका, कैनोकोर्टिस, ही अरेंज द इन ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। बेसिकली उसके बाद डोबर्नियर ट्राइड के बाद AEB कैनोकोर्टिस ने क्लासिफाई किया बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे, ठीक है, एंड मेड ए सिलेंड्रिकल टेबल, ठीक है, टू डिस्प्ले द पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टी। दिस ऑल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन। बेसिकली इसने भी ज्यादा अटेंशन को एक्वायर नहीं किया, मतलब इसका वर्क देखा नहीं गया, ठीक है। द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, ठीक है, उसके बाद न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव हमने पढ़ लिया, वो अप टू कैल्शियम ही, और किस बेसिस पे था वो, म्यूजिकल ऑक्टेव्स के बेसिस पे था। उसके बाद पीरियोडिक लॉ आया, ठीक है, जो किसने दिया, डिमिट्री मेंडेलीव और जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर, ठीक है। proposed that on arranging element in increasing order of their atomic weight similar appear in physical and chemical property at regular interval, ठीक है। लोथर मेयर plotted the physical properties such as atomic volume, ठीक है, melting and boiling point against atomic weight obtained a periodic repeated pattern, ठीक है। unlike Newland observed a change in length of repeating pattern, but in 1608 Lothermeyer had developed a table of element that closely resemble the modern periodic table। बेसिकली 1869 में लोथरमेयर ने ऐसी टेबल बना ली थी जो कि मॉडर्न पीरियड टेबल के ज्यादातर मतलब सिमिलर ही रिजेंबल करती थी, ठीक है। हाउएवर हिज वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल आफ्टर द वर्क ऑफ दिमित्री मेंडेलीव, द साइंटिस्ट हु generally created with development of modern periodic table. While Dobronier initiated the study of periodic relationship, it was Mendeleev who was responsible for publishing the periodic law for the first time. It states that, ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टी से स्टडी करने की कोशिश की, अलग अलग प्रॉपर्टी लेके उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की, ठीक है, कि किसके अंदर ज्यादा प्रॉपर्टी सिमिलर मैच कर रही है, मतलब वो प्रॉपरली क्लासिफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली लोथरमेयर ने भी एक लेवल तक उसको अचीव कर लिया था, लेकिन फिर बाद में जो मेन जो मेंडेलीव था जिसने क्या दिया, पीरियोडिक लॉ दिया, जो आज हम फॉलो करते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है। मेंडेलीव ने क्या दिया कि जो एलिमेंट है, जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, एटॉमिक वेट। बेसिकली आज अभी ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नहीं है, ये मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ है, सॉरी मैं गलत बोल गया, तो ये है मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। ये मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ है। बेसिकली जो प्रॉपर्टी एलिमेंट की वो क्या है, फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट है, ठीक है। फिर मेंडेलीव अरेंज्ड एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इन सच ए वे दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड द सेम वर्टिकुलर कॉलम। बेसिकली जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी के हैं वो वर्टिकल कॉलम में सेम ऐसे आए, लाइन में आए, ठीक है। तो मेंडेलीव सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट वाज मोर इलेबोरेट देन दैट ऑफ लोथरमेयर। बेसिकली ये ज़्यादा इलेबोरेट था मेंडेलीव का जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था। ही फुली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी। बेसिकली इसने पूरी पीरियोडिसिटी की सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज, यूज ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। बेसिकली इसने ब्रॉड रेंज की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को यूज किया था क्लासिफाई करने के लिए। इन पर्टिकुलर मेंडेलीव रिलाइड on the similarity in empirical formula and property of the compound formed by the element. He realized that some of the element did not fit in with the scheme of classification. Basically इसने realize किया कि कुछ elements हैं जो अभी classification के अंदर fit नहीं आ रहे हैं। In order of atomic weight was strictly follow, ठीक है, कि अगर हम atomic weight का order strictly follow करें, he ignored the order of atomic weights,
thinking that the atomic measurement might be incorrect and place the element with similar property together. बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि भी एटॉमिक वेट का जो रूल है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं है। इन्होंने बस एक कोशिश की कि सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट को एक साथ करके देखते हैं, ठीक है। आयोडीन with lower atomic weight than that of beryllium was placed in group 7 along with fluorine and chlorine, ठीक है, bromine because of similarity in property। बेसिकली आयोडीन को टेरिलियम जो 6th ग्रुप का है उसको फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रख दिया गया। एट द सेम टाइम कीपिंग हिज प्राइमरी एम ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम ग्रुप ही प्रपोज दैट सम ऑफ द एलिमेंट वर स्टिल अनडिस्कवर्ड। बेसिकली इन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट के गैप बने, ठीक है, होल बने, ठीक है, कि वहां पे एलिमेंट नहीं है उस प्रॉपर्टी का थे। देयरफॉर लेफ्ट सेवरल गैप इन द टेबल। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ गैप छोड़ दिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोथ गैलियम एंड जर्मेनियम वर अननोन एट दैट टाइम। बेसिकली उस टाइम पे गैलियम और जर्मेनियम का पता नहीं था, ठीक है। तो मेंडलीव पब्लिश्ड हिज पीरियोडिक टेबल, ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड ए गैप अंडर सिलिकॉन। बेसिकली उन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ा, ठीक है, और उस एलिमेंट को क्या बोला, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन, ठीक है। वो कौन से थे, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। उसके बाद Mendeleev predicted not only the existence of gallium and germanium but also described some of their general physical characteristics। बेसिकली इन्होंने यही नहीं बताया कि इधर कुछ एलिमेंट आएंगे, बल्कि उन्होंने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी बताई, ठीक है, जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज है। दीज एलिमेंट वर डिस्कवर्ड लेटर, और ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए। सम ऑफ द प्रॉपर्टी प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव फॉर दीज एलिमेंट एंड दोज फाउंड एक्सपेरिमेंटली आर लिस्टेड इन टेबल 3.3। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज थी वो मैच करी, ठीक है, मतलब जो मेंडलीव ने उनकी डिस्कवरी से पहले उनकी प्रॉपर्टी बता दी थी कि इनकी प्रॉपर्टी ये होगी, ठीक है। द बोल्डनेस ऑफ मेंडलीव क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन देयर इवेंचुअल सक्सेस मेड हिम एंड हिज पीरियोडिक टेबल फेमस। बेसिकली कि उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट करके बता दिया कि ये एलिमेंट, इसके आगे एलिमेंट आएगा और उसकी ये प्रॉपर्टी होगी, तो इस वजह से उसको थोड़ी सी रिकॉग्निशन मिली, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक पब्लिश टेबल, मेंडलीव टेबल पब्लिश्ड इन 1905 इज शोन इन फिगर, ठीक है। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो ये है, ठीक है, तो वो फिर पब्लिश हुई, ठीक है। एक का एल्यूमिनियम, इसका प्रेडिक्टिव एटॉमिक वेट 68 था, लेकिन गैलियम का मिला 70, ठीक है। एक का सिलिकॉन का 72 था प्रेडिक्टेड और मिला 72.6। डेंसिटी भी 5.9, इसकी भी 5.9, ठीक है, इसकी 5.5, इसकी 5. अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट लो प्रेडिक्ट था, इसका 30 थी तो लो ही आया, ठीक है। इसका हाई प्रेडिक्टेड था, इसका भी हाई आया, ठीक है। इसका फॉर्मूला ऑक्साइड का 2O3 था, इसका भी वही मिला, गैलियम का भी, ठीक है। तो मतलब देखो कि कैसे प्रॉपर्टी मैच कर रही है, ऑक्साइड भी वही बन रहे हैं, क्लोराइड भी वही बन रहे हैं। तो देखो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ये एलिमेंट बनेगा और ये चीजें ऐसे ऐसे शो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज ने उनकी जो पीरियोडिक टेबल है उसको वैल्यू दिलाई, ठीक है। उसके बाद आता है पीरियोडिक सिस्टम ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप और सीरीज, ठीक है। उसके बाद ये जो है पीरियोडिक टेबल उनकी फिर ये पब्लिश हुई, ठीक है। इसके अंदर कैसे है 6, 7, 8, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। बेसिकली 9 तो रोज है और 9 तो कॉलम है और 12 रोज है, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने ये फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन से यहाँ से शुरू है और ये हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन जो हमारा जो ये है नोबल गैस है उसको इन्होंने 0 ग्रुप दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेसिकली ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है।
We must bear in the mind that when Mendeleev developed his periodic table, chemists knew nothing about internal structure of chemical. Basically जब मेंडलीव ने periodic table बनाई तो उस टाइम पे केमिस्ट को इतना as such internal structure किसी भी एटम की उतना क्लियरली नहीं पता था, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी विटनेस प्रोफाउंड डेवलपमेंट इन थ्योरी अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल का जो पता चला है वो 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में पता चला है, ठीक है। इन 1913 द इंग्लिश फिजिस्ट हेनरी मोसले ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट। बेसिकली मोसले ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसने कुछ रेगुलरिटी ऑब्जर्व की एक्सरे के स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ए प्लॉट ऑफ डेल्टा वी रूट वी वेयर वी इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ एक्सरे एमिटेड। बेसिकली एटम की एक्सरे का उसने प्लॉट किया अगेंस्ट एटॉमिक नंबर z gave a straight line and not the plot of रूट वी वर्सेस एटॉमिक मास। बेसिकली मोजले ने क्या ऑब्जर्व किया कि रूट वी जिसमें वी फ्रीक्वेंसी है और एटॉमिक नंबर का जो ग्राफ आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लेकिन वही ग्राफ एटॉमिक मास के साथ इसका रूट वी का वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब एटॉमिक नंबर के साथ तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, और एटॉमिक मास के साथ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। ही thereby showed that the atomic number is more fundamental property of an element than its atomic mass। तो बेसिकली तब उसने कंक्लूड किया कि जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा फंडामेंटल है, ठीक है, वो ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर का यूज किया जाए क्लासिफिकेशन में, उसके लिए किसने हेल्प की है? उसके लिए मोजले ने हेल्प किया, ठीक है। फिर उसके बाद मेंडली पीरियोडिक लॉ क्या था? वाज देयरफॉर अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड एंड दिस इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बेसिकली फिर मेंडली पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया गया और अब उसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, ठीक है। एंड कैन बी स्टेटेड एज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बेसिकली जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर के, ठीक है। उसके बाद द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनालॉजी अमंग द 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम लाइक एक्टिनियम, proto-actinium are also found in the pitch blende and ore of uranium। बेसिकली जो पीरियोडिक लॉ बनने के बाद, ठीक है, तो 94 नेचुरली अकरिंग उस टाइम पे क्या थे? एलिमेंट थे। उसके बाद नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एक्टिनियम, प्रोटोएक्टोनियम वो भी क्या मिले? वो फाउंड हुए पिच ब्लेंड के अंदर, जो कि क्या है? पिच ब्लेंड एक यूरेनियम की ओर है, ठीक है। इट स्टिमुलेटेड renewed interest in inorganic chemistry and has carried into the present with the creation of artificially produced short-lived elements। बेसिकली इसने फिर आगे क्या हेल्प की? जो कुछ टाइम के लिए जो एलिमेंट रहते हैं फिर बाद में वो जिनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में भी रिसर्च करने में इसकी हेल्प की, ठीक है। You may recall that the atomic number is equal to nuclear charge, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है उसका? न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन दैट। एटॉमिक नंबर Z क्या होता है? Z बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम में से निकल भी जाते हैं, मतलब प्लस चार्ज आ जाए तो रिलीज और नेगेटिव आ जाए तो वो गेन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोटॉन को हम क्या मानते हैं? उसका न्यूक्लियर चार्ज डिफाइन करने के लिए प्रोटॉन को मानते हैं, ठीक है। और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम, बेसिकली अगर एटम न्यूट्रल है तो वो उसके नंबर ऑफ एटम के बराबर है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इट इज देन इजी टू विजुअलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो फिर वो इजी हो गया कि क्वांटम नंबर का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट में
उसको विजुअलाइज करना, ठीक है। इनफैक्ट इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड दैट पीरियोडिक लॉ इज एसेंशियल कॉन्सिक्वेंस। बेसिकली जो पीरियोडिक लॉ है वो बेसिकली एक एसेंशियली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पीरियोडिक वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली जो पीरियोडिक लॉ है वो एक एसेंशियल कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, किसका, वेरिएशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। विच इंडीड डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड। बेसिकली विच इंडीड डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद न्यूमरस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेसिकली कई अलग अलग पीरियोडिक टेबल की फॉर्म्स बनाई गई, ठीक है। सम फॉर्म एम्फेसाइज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, वैलेंस, वेयर एज अदर स्ट्रेस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। कुछ कुछ रिएक्शन ने केमिकल रिएक्शन को, उसकी वैलेंसी को वो किया, कुछ ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज़्यादा स्ट्रेस किया, ठीक है। ए मॉडर्न वर्जन सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म, ठीक है, मॉडर्न फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड। बेसिकली लॉन्ग फॉर्म या पीरियोडिक जो पीरियोडिक टेबल की है वो अभी मेजरली यूज में है। द हॉरिजॉन्टल रोज विच मेंडलीव कॉल्ड सीरीज, ठीक है, आर कॉल्ड पीरियड्स। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल में जो ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियड होते हैं, ठीक है। और मेंडलीव इनको क्या बोलते थे, सीरीज बोलते थे, ठीक है। एंड द वर्टिकुलर कॉलम, जो वर्टिकल कॉलम है वो क्या है, ग्रुप्स, ठीक है। एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द एटम अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम। बेसिकली जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है उनको हम ग्रुप्स के अंदर डालेंगे या वर्टिकल कॉलम के अंदर उनको रखेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप या फैमिली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC द ग्रुप आर नंबर्ड 1 to 18, ठीक है। ग्रुप को कैसे कर दिया, 1 to 18 कर दिया। और पहले जो मेंडलीव के टाइम पे नोटेशन क्या थी, 1A 2A 3A, फिर बी में थी, ठीक है। तो उसको हटा के 1 to 18, तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स, टोटल पीरियड कितने हैं, 7, ठीक है। द पीरियोडिक नंबर कोरस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड। बेसिकली जो पीरियड नंबर है वो n के बराबर है, मतलब n क्या है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो जो पीरियड होगा वही क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, ठीक है। द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में क्या है, 2 एलिमेंट है। द सब्सिक्वेंट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 8 18 18 एंड 32 एलिमेंट्स। बेसिकली 8 8 18 18 एंड 32 एलिमेंट्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द सेवंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट, जो सेवंथ पीरियड है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। Like the sixth period would have theoretical maximum on the basis of quantum number. Basically सेवंथ पीरियड इनकम्प्लीट क्यों है, बेसिकली वो f ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं और जो सिक्स्थ पीरियड के कंपैरिजन में, ठीक है, of 32 element. In this periodic table 14 element of both 6th and 17 lanthanoid and actinoid are placed in separate panel at the bottom. Basically जो 14 एनिमल जो 6th और 7th पीरियड के दोनों के जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है उनको अलग एक सेपरेट पैनल बॉटम में उसको एक जगह दी गई है, ठीक है। उसके बाद आता है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। इसके ऊपर 2020 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एक टाइम तक नेमिंग थी 100 तक, जब हमारे पास 93 के आसपास एलिमेंट थे, तो फिर उसके बाद डिसाइड किया गया कि अभी कितने और को हम एलिमेंट को नाम देंगे और फिर उनको कैसे याद रखेंगे। तो एक नोमेनक्लेचर का जो मेथड दिया गया, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट जितने भी हमारे एलिमेंट डिस्कवर हों उनको हम क्या करें, नेम दें, ठीक है, मतलब उस नोमेनक्लेचर के बेसिस पे, ताकि हमें और नए नाम याद न रखने पड़े, ठीक है। तो बेसिकली जो ये हैं जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट।
ठीक है। और इनको भी क्या बोलते हैं, जो बाद के ग्रुप है, जो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ये डी एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये नोबल गैस है। ठीक है, अच्छा ये मेंडलीव के हिसाब से भी ग्रुपिंग दे रखी है, इसको 1A बोलते हैं, इसको 2A, इसको 3A, 4, 5, 6, 7। फिर उसके बाद ये पूरा 8, 9 और 10 किसके अंदर आ गया, 8 के अंदर। ठीक है, और 11 से कौन सा शुरू हो गया, 11 ग्रुप नंबर 11 से 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। ठीक है, और 18 को 0। ठीक है, 7 पीरियड्स हो गए। ठीक है, आगे ये लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड हो गए, ये अलग है। एफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये डी ब्लॉक है, ये इतना, ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं है, ये बेसिकली एक अमेरिकन साइंटिस्ट, सोवियत साइंटिस्ट क्लेम्ड क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग एलिमेंट 104। तो बेसिकली क्या था कि जो 100 से ऊपर के हैं तो उनको याद कैसे रखेंगे कि इतने सारे एलिमेंट हो जाएंगे, आगे पता नहीं कितने एलिमेंट्स और डिस्कवर होंगे, तो उनको लर्न कैसे करेंगे। तो ये चीज मतलब फिर उसके लिए नोमेनक्लेचर बनाया गया। तो इस नोमेनक्लेचर में क्या है, 0 को नील, 1 को उन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट है, तो ऐसे नेम दिए गए। ठीक है, तो अभी जैसे हमें मान लो ये 105 है, वो डिस्कवर कर दिया जिसका एटॉमिक नंबर, तो हम उसको कैसे नाम देंगे। ठीक है, तो 1 के लिए उन, ठीक है, अच्छा 0 के लिए नील और 5 के लिए पेंट। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, उन नील पेंटियम। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही आपको ये याद रखने हैं और फिर उसके हिसाब से इस पे एलिमेंट्स आगे, जैसे फर्स्ट है उन्निल उनियम, उन्निल बियम, उन्निल ट्रियम, उन्निल क्वाडियम, उन्निल पेंटियम, उन्निल हेक्सियम, उन्निल सेप्टियम, उन्निल ऑक्टियम, उन्निल नीनियम। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही सारे एलिमेंट्स को, जो भी आगे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनको ऐसे ही नेम दिया जाएगा। ठीक है, 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, दस द न्यू एलिमेंट फर्स्ट गेट ए टेम्परेरी नेम, बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट को, जो न्यू एलिमेंट है उसको क्या होगा, पहले टेम्परेरी नेम विद ए सिंबल कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेटर। ठीक है, लेटर परमानेंट नेम एंड सिंबल आर गिवन बाय वोट ऑफ IUPAC। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईच कंट्री। The permanent might reflect the country or the state of the country। बेसिकली उसके बाद परमानेंट नेम भी दिए जाते हैं। बेसिकली एलिमेंट कोई भी डिस्कवर होता है तो उसके अंदर जिसने डिस्कवर किया है वो भी कोशिश करता है कि अपना नाम उसके अंदर रखे। तो ये सब चीज़ों में, तो उसी चीज़ को हटाने के लिए कि अलग अलग नाम हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए IUPAC ने एक जनरल वो बना दिया कि इसको ऐसे याद रखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद है प्रॉब्लम 33.1। ठीक है, व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। ठीक है, तो 1 के लिए उन, इसके लिए बी और इसके लिए नील, तो उन नील बियम। ठीक है, तो ऐसे आप इस चीज को याद रख सकते हो। और इसके ज्यादातर चांसेस है कि अभी जैसा पैटर्न चल रहा है नेट का, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, in the preceding unit we have learnt that an electron in an atom is characterized by a set of 4 quantum number। basically जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइंस द मेन एनर्जी लेवल नोन एज शेल। तो बेसिकली इसके अंदर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो मेन एनर्जी सेल को डिफाइन करता है बेसिकली कि इसके अंदर कितने शेल हैं या कितने वो है। जैसे एक एलिमेंट है, मान लो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है, तो वो 2 6 में होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट तो के शेल होगी, ये एल शेल होगी, ठीक है। ये एन इसका क्या होगा, एन इसका 2 होगा, ठीक है, और एन इसका 2 होगा तो ये पीरियड कौन से में होगी, ये पीरियड सेकंड में होगी, ठीक है। तो वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब शेल ऑल्सो रेफर टू एज ऑर्बिटल। तो बेसिकली फिर आगे ऑर्बिटल भी होते हैं शेल के अंदर, ठीक है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, एसपीडीएफ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। An element location in the periodic table reflect the quantum numbers of the last orbital filled। बेसिकली जो एलिमेंट की लोकेशन है पीरियोडिक टेबल में वो उसका लास्ट ऑर्बिटल जो उसका फिल हुआ उसका क्वांटम नंबर रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। इन दिस सेक्शन वी विल ऑब्जर्व ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि इसके अंदर ब्लॉक, ये ग्रुप ये बनाए हैं, ब्लॉक बनाए, जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, तो अभी जिस ब्लॉक में एलिमेंट होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी ब्लॉक के अंदर फिनिश होगी जाके। जैसे ऑक्सीजन का ही एग्जांपल ले लो, 1s2 2s2 2p कितना होगा 4, ठीक है। तो इसका लास्ट किसके अंदर आया है, पी के अंदर आया है, तो ये सेकंड पीरियड के पी ब्लॉक में होगा, ठीक है। तो इसके अंदर यही बताया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज पीरियोडिक टेबल के अंदर यही है कि जो एन है इसका पीरियड डिफाइन करता है और इसके जो ऑर्बिटल हैं, ठीक है, एस है, पी है, डी है, एफ है, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करती है, ठीक है। फिर आती है ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, वो डी वाली सीरीज क्या है, ट्रांजिशन सीरीज है, और 4f वाली क्या है, इनर ट्रांजिशन। बेसिकली इसके अंदर एग्जांपल लिए गए हैं, ये पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है सच कि कोई भी एक एग्जांपल ले लिया उसके अंदर बताया कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, ठीक है, तो देखो ये इस पीरियड के अंदर होगा, इसी ग्रुप के अंदर होगा, ठीक है। तो उसमें आज सच आपको कुछ पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। to maintain structure and preserve the principle of classification by keeping element with single column, ठीक है, known as actinoid series। तो बेसिकली लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दो सीरीज होती हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम 3.2, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18th एलिमेंट इन द 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट 5th पीरियड है तो उसका एन क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। उसका मतलब वो क्या हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, ठीक है। तो द ऑर्डर in which the energy of the available orbital 4d 5s 5p increase is 5s 4d greater than 5p 5p greater than 4d greater than 5s, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या है, n+l रूल लगेगा, 5 + 0 4 + 2 और 5 प्लस ना SP1। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि इसकी एनर्जी से ज़्यादा है तो इसका एन ज़्यादा है तो फिर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल आर 9। बेसिकली टोटल 9 ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated is 18 and therefore 18 element are there in 5th period। तो बेसिकली 18th जो एलिमेंट होगा वो किस पीरियड के अंदर होगा, 5th पीरियड के अंदर होगा।
उसके बाद है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली इसके अंदर भी वही है कि अगर आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस भी सब शेल के अंदर आ रही है, ठीक है, सॉरी ऑर्बिटल बोल रहा हूँ मैं, जिस भी सब शेल के अंदर आ रही है वही उसका ग्रुप होगा, ठीक है। जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी यही बताया गया है कि भी अगर वन एस है, या मतलब लास्ट में अगर एस आ रहा है तो एस ब्लॉक होगा, लास्ट में पी ब्लॉक आ रहा है वैलेंस में तो पी ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक होगा और एफ ब्लॉक होगा, ठीक है। और वो सिमिलर केमिकल बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट्स सेम नंबर एंड सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, क्योंकि उनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। इसमें सच ऐसा कुछ है नहीं, वैसे ये चैप्टर ही ऐसा कुछ ऐसा कोई वो नहीं है, नॉट रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स एज पीडीएफ ब्लॉक्स, ठीक है। तो इसके अंदर The Aufbau build-up principle and the electronic configuration of atomic provide a periodic table। तो बेसिकली देखो कि एटॉमिक पीरियोडिक टेबल बिल्कुल ही अलग चीज़ है वैसे तो, लेकिन वो देखो कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे मैच करती है, कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन है वही उसका ग्रुप बता रही है कि ये इस ग्रुप में होगा, ठीक है। The more about these elements will be discussed later during the description of their feature. Certain terminology and has been used which has been classified in section 3.7। तो बेसिकली हर पीरियड हर ब्लॉक को हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और लेकिन मेनली हम पढ़ेंगे सेपरेटली, इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, ठीक है। ये ऐसा कोई बताने वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट एस ब्लॉक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके अंदर, बाकी तो हमें चैप्टर के साथ ही पढ़ना है। तो द एस ब्लॉक एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 अल्कली मेटल और ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलेंगे, अल्कली मेटल। सेकंड ग्रुप को क्या बोलेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। विच एज NS1। NS1 किसकी, अल्कली की, और अल्कलाइन की क्या है, NS2, ठीक है, NS2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू एस ब्लॉक। तो देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस के अंदर आ रही है, ठीक है। S2 है मतलब ग्रुप 2 है, ठीक है। S1 है तो ग्रुप 1 है, ठीक है। तो देखो कितना मैच कर रहा है, ठीक है। तो दे आर ऑल रिएक्टिव मेटल्स विद लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेसिकली रिएक्टिव मेटल्स हैं, सोडियम होता है इनके अंदर, ठीक है। तो सोडियम रिएक्टिव है, सबको पता है, उसको केरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं, तो एक इससे याद रखो आप, ठीक है। अच्छा, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडिली टू फॉर्म +1 आयन, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके +1 आयन बना देते हैं अल्कली मेटल के केस में, और +2 बना देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में। तो बेसिकली +2 किस में है, +2 जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में, ठीक है। द मेटेलिक कैरेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी देयर आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। बेसिकली हाई रिएक्टिविटी की वजह से प्योर फॉर्म में इनको मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर प्योर फॉर्म में होंगे तो वो मतलब एयर के साथ ही रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। एयर के अंदर O2 N2 प्रेजेंट होती है तो वो उनके साथ ही रिएक्ट कर जाएंगे, इतने ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है एज वी गो डाउन द ग्रुप। द कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक विद इन सम एक्सेप्शन आर दोज ऑफ लिथियम बेरिलियम आर प्रिडोमिनेटली आयनिक, ठीक है। तो जो लिथियम और बेरिलियम है वो क्या है, मतलब लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के
वो डोमिनेंटली क्या है, आयनिक है। लिथियम और बेरिलियम क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक क्या है, जो डी से इधर है, ठीक है। तो द पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्राइजेस बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18। पी ब्लॉक के अंदर कौन से ग्रुप आते हैं, 13 to 18, एंड दीज टुगेदर विद एस ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। ये बेसिकली मैंने ऊपर भी बताया आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, बोर्ड्स में भी आ सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरीज The outermost electronic configuration varies from ns2np1 to ns2np6। तो जो outermost इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2np1 से ns2np6 तक वेरी करती है, ठीक है। मतलब p1 से लेके 6 तक, 18 में से 3 है, कितने हुए, 5 ग्रुप है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप की ns2np1, सेकंड की np2, ठीक है, थर्ड की np3, तो ऐसे ऐसे np6 तक टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करती है, ठीक है, इन ईच पीरियड। एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज ए नोबल गैस एलिमेंट, और लास्ट में क्या है, नोबल गैस एलिमेंट है, ठीक है, विद ए क्लोज्ड वैलेंस शेल NH2NP6, ठीक है। NH2NP6 का मतलब क्या है कि n जिस भी n में है उसके अंदर 6 और 8 पूरे के पूरे फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना, ठीक है। ऑल द ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ नोबल गैस आर कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नोबल गैस के अंदर क्या है कि सारे के सारे फिल्ड होते हैं, आउट जो ऑर्बिटल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अल्टर दिस स्टेबल अरेंजमेंट बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये बहुत डिफिकल्ट है इसकी स्टेबल अरेंजमेंट को एडिशन या रिमूवल, मतलब क्या है कि नोबल गैस के जो भी एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल इतने हैं, तो उनको उनकी स्टेबल अरेंजमेंट को अल्टर करना कि मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर स्टेबल है, ठीक है। मतलब वो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। द नोबल गैस दस एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। तो नोबल गैस की रिएक्टिविटी बहुत लो होती है। प्रीसीडिंग द नोबल गैस फैमिली आर 2 केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ नॉन मेटल्स। नोबल गैस के अलावा 2 केमिकली रिएक्टिव इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं, ग्रुप 17 एलोजन और ग्रुप 16 कैल्कोजन, ठीक है। एक तो एलोजन ग्रुप कौन सा है, 17 है, और कैल्कोजन कौन सा है, 16 है, ठीक है। दीज 2 ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैव हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं कि इसके अंदर हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, एंड रेडिली एड 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, इनकी ऐसे है, एक मिनट, कि इसके अंदर एक डाल दिया इलेक्ट्रॉन तो ये 2 8 बना लेगा, तो ये मतलब बहुत जल्दी ही डलवा लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब बहुत फास्ट डलवा लेगा, ठीक है। और ऐसे 2 6 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी डलवा लेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, फिर ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, ठीक है। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट क्या करता है, इंक्रीज करता है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। मतलब अगर लेफ्ट से राइट जाए तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, एंड द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। बेसिकली मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट में भी इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद आता है द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। दे आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12, ठीक है, 3 से लेकर 12 तक।
इन द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। दे आर करेक्टेड बाय फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इनर डी ऑर्बिटल को फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एंड देयरफॉर रेफर टू एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। These elements have the general outer electronic configuration that is n-1 d1 to 10 और ns0 to 2, ठीक है। मतलब 1 to 10 और ns0 to 2, ठीक है। दे आर ऑल मेटल्स, सारे के सारे मेटल हैं, ठीक है। दे मोस्टली फॉर्म्ड कलर्ड आयंस, बेसिकली ये क्या बनाते हैं, कलर्ड आयन। एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, ठीक है, प्लस पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। ऑफनली यूज्ड एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, ठीक है। However, Zn, Cd, Hg which have electronic configuration D10 do not show most of the property. Basically इसके अंदर क्या है, Zn, Cd और Hg के अंदर D10 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है 1 to 10, तो इसके अंदर 10 वाला इन्वॉल्व नहीं, मतलब जिसके अंदर D10 है ना कंप्लीट, तो वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल वाली एलिमेंट वाली। तो इन ए वे ट्रांजिशन मेटल फॉर्म ए ब्रिज बिटवीन द केमिकली एक्टिव मेटल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट एंड द लेस एक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एंड 14 एंड thus टेक देयर फैमिलियर नेम ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बेसिकली इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक के जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है उसके बीच में ब्रिज बनाते हैं, किसके, अनरिएक्टिव एलिमेंट जो ग्रुप 13 और 14 के हैं, ठीक है। उसके बाद 15 16 के दोबारा फिर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जो 16 17 के, सॉरी 16 17 के हमें पढ़ा है कि वो रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, बेसिकली इसको आपने चैप्टर के साथ ही पढ़ना है, इनके अलग अलग चैप्टर हैं सभी उसके, इसके अंदर बस एक रफ आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। द टू रो ऑफ एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड लैंथेनॉइड, in which Cerium 2, Ce2, Lu and the actinoid Thorium 2, Lr, ठीक है, are characterized by outermost electronic configuration n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1 and ns2। बेसिकली ये एलिमेंट हैं, ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू ईच एलिमेंट इज फिल्ड इन एफ ऑर्बिटल, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ ऑर्बिटल के अंदर आएगा। दीज टू सीरीज ऑफ एलिमेंट आर हेंस कॉल्ड द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बेसिकली इन दो सीरीज को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर ऑल मेटल विद इन ईच सीरीज, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर क्वाइट सिमिलर, बेसिकली एलिमेंट की प्रॉपर्टी इन ब्लॉक के अंदर लगभग सब की क्या है, सिमिलर है, सारे के सारे मेटल है, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन कोरोस्पोंडिंग लेंथेनॉइड, बेसिकली जो एक्टिनॉइड है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू लेंथेनॉइड, due to large number of oxidation state possible for those actinoid elements। एक्टिनॉइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि उनके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू लेंथेनॉइड। एक्टिनॉइड एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। Many of actinoid element have made only in nanogram quantities, ठीक है, सिर्फ नैनोग्राम और इवन लेस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन एंड देयर केमिस्ट्री इज नॉट फुली स्टडीड। कुछ तो इतने रिएक्टिव होते हैं कि उनकी केमिस्ट्री ही स्टडी नहीं की जाती, ठीक है। तो मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन से ही उनको बनाया जाता है, ठीक है।
तो दीज एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। तो बेसिकली यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रॉब्लम 3.3। ठीक है, द एलिमेंट्स Z इज इक्वल टू 117 and 120 have not yet been discovered. In which family group would you place these elements and also give electronic configuration? तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, मतलब आफ्टर यूरेनियम के क्या है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और एक्टिनॉइड नैनोग्राम में बनते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम क्या दी हुई है 3.3 में कि हमें Z दे दिया 117 और 120। ठीक है, और ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको किस फैमिली के अंदर हम रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके देखो। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें इसकी पीरियड और इसका ग्रुप पता चलेगा। ठीक है, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 117 वाले की, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, 5F14 6D10 7S2 7P5। तो P5 से हमें पता चल रहा है कि ये P ब्लॉक के 5th ग्रुप का, तो 13 से 18। ठीक है ये, तो 13 14 15 16 और 17, तो ये 17 वाले से बिलोंग करता है, ग्रुप 17 से, जो क्या है, हैलोजन फैमिली है। ठीक है, और Z अगर 120 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये बन रही है। ठीक है, तो ये S2 आ गया, तो ये ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल की। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। वैसे ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना ही बहुत बड़ी बात है, पर इसके अंदर दिया हुआ है तो हमें करना ही है। ठीक है, उसके बाद है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, metal, non-metal and metalloids. In addition to displaying the classification of element into SPDF block, show another broad classification of element based on their property. The element can be divided into metal and non-metal. तो basically SPDF ब्लॉक में डिवाइड करने के बाद भी हम एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली मेटल एंड नॉन मेटल भी तो एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, तो उस बेसिस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इन बेसिस को भी हम इन पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेटल कंप्राइजेज मोर देन 78% ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स। तो बेसिकली 78% तो सारे के सारे मेटल ही हैं। ठीक है, एंड अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो क्या है, वो मेटल हैं मेजरली। ठीक है, मेटल आर यूजफुल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मर्करी इज एन एक्सेप्शन एंड गैलियम एंड सीजियम आर ऑल्सो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। बेसिकली वैसे तो सॉलिड होते हैं मेटल, लेकिन मर्करी एक्सेप्शन है, गैलियम एंड सीजियम भी। ठीक है, मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। दे आर मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल मतलब उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हैमरिंग, मतलब एक जैसे ये टुकड़ा है मेटल का, तो इसको हम हैमर के साथ बीट करें तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और डक्टाइल है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, तो ये डक्टिलिटी शो करते हैं और इनको किसके अंदर चेंज कर दिया जा सकता है, वायर्स के अंदर। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट नॉन मेटल आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड। बेसिकली जो टॉप राइट हैंड साइड होती है
उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे नॉन मेटल होते हैं। इनफैक्ट ए ओरिजेंटल रो the property of element change from metallic on the left to non-metallic on the right। बेसिकली ओरिजेंटल रो में अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, जैसे ऐसे ओरिजेंटली अगर हम रो में देखें तो इधर तो मेटल है, इधर नॉन मेटल है। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी का चेंज हो रहा है, मतलब मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नॉन एलिमेंट आर यूजुअली सॉलिड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल यूजुअली सॉलिड या फिर गैसेज होते हैं रूम टेम्परेचर विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। बोरोन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन। ठीक है, बोरोन और कार्बन क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैं, पुअर कंडक्टर हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली मेटल की उल्टी प्रॉपर्टी है। मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड आर ब्रिटल। ठीक है, बहुत सारे ब्रिटल हैं। एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ठीक है, तो बेसिकली जो जो प्रॉपर्टी मेटल की है उसकी उल्टी प्रॉपर्टी इनकी है। ठीक है, द एलिमेंट बिकम मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज। ठीक है, द नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज। ठीक है, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऑफ द पीरियोडिक टेबल द चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक करेक्टर इज नॉट एब्रप्ट। बेसिकली ये चेंज एब्रप्ट नहीं है कि इधर आते आते बीच में एक मेटल आया तो उससे अगला ही नॉन मेटल आ गया। ठीक है, एज शोन बाय थिक जिगजैग लाइन इन फिगर 3.3। ठीक है, तो फिगर 3.3 कौन सी है, ये रही फिगर 3.3। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि ऐसे नहीं है कि ये एक मेटल है नेक्स्ट नॉन मेटल आ गया। बेसिकली एक मेटल है, फिर नॉन मेटल आ गया, फिर मेटलॉइड आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे जिगजैग फॉर्म में है, मतलब एकदम एब्रप्ट चेंज नहीं है। ठीक है, द एलिमेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेरिलियम bordering this line and running diagonally across the periodic table show property that are characteristic of both metal and non-metal। Basically सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम जो बॉर्डर करते हैं दिस लाइन को, वो क्या है, रनिंग डायगोनली अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल शो प्रॉपर्टी दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ये क्या है, ये मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एंड दीज एलिमेंट आर कॉल्ड एज सेमी मेटल और मेटलॉइड्स। इनको क्या बोलते हैं हम, सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, considering the atomic number and position in periodic table arrange the following element in increasing order of metallic character। ठीक है, मेटेलिक करेक्टर के बेस पे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें प्लेस करना है। ठीक है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज अलोंग पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हेंस द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर शुड बी दिस। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक ली गई। ठीक है, इसके अंदर क्या है, Na देन Mg देन B देन Si एंड देन P। तो बेसिकली मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एज इट इज याद रखो। इसके अंदर हमने कैसे बताया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर, अभी क्या है कि डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। ठीक है, और एलिमेंट दे दिए उन्होंने मिक्स। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, Na है फर्स्ट ग्रुप का। ठीक है, ये दोनों है सेकंड ग्रुप की। ठीक है, बेरिलियम फर्स्ट पीरियड का है, मैग्नीशियम सेकंड पीरियड का है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप में तो मैग्नीशियम की बेरिलियम से ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में है तो Na की ज़्यादा होगी।
ठीक है, सेम ऐसे ही है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, समझ रहे हो कैसे कैसे ये दोनों प्रॉपर्टी लगाई है। मतलब बेरिलियम के नीचे बेरिलियम मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। तो बेरिलियम से नीचे तो इंक्रीज कर गई, तो बेरिलियम की मैग्नीशियम से ज्यादा है ग्रुप 2 का ये भी, ठीक है। और ये ग्रुप 1 का है तो इसकी ज्यादा है, मतलब लेफ्ट में ज्यादा होती है, लेफ्ट टू राइट क्या करती है, डिक्रीज करती है मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को याद रखो, क्या पता डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के यही क्वेश्चन आ जाए आपके नीट 2021 में, या जिस भी ईयर आप एग्जाम दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर पीरियोडिक ट्रेंड बताएंगे, ठीक है। तो देयर आर मेनी ऑब्जर्वर पैटर्न इन द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, वी डिसेंड इन अ ग्रुप और मूव अक्रॉस ए पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बेसिकली हम डिसेंड करते हैं किसी ग्रुप में और पीरियड में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल विद इन ए पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी टेंड टू बी हाई इन ग्रुप 1 एलिमेंट, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्टिविटी ग्रुप 1 की है वो ज़्यादा है, लोअर इन एलिमेंट टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द टेबल, ठीक है, और मिडल में कम है, एंड इंक्रीजेज टू मैक्सिमम इन ग्रुप 17 एंड विच आर नॉन मेटल्स, ठीक है। ग्रुप 1 के मेटल्स में है मैक्सिमम रिएक्टिविटी, फिर बीच में घट जाती है 17 में, फिर और सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। Likewise, within a group of representative elements, say alkali metal reactivity increases on moving down the group, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। वेयर एज विद इन ग्रुप ऑफ नॉन मेटल से हैलोजन रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। मतलब अल्कली मेटल में तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, और नॉन मेटल में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ठीक है। बट वाई डू द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फॉलो दिस ट्रेंड, मतलब कि ये प्रॉपर्टी ये ट्रेंड क्यों फॉलो करती है, एंड हाउ कैन यू एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी। टू आंसर दिस क्वेश्चन we must look into the theories of atomic structure and property of the atom, ठीक है। in this section we will discuss the periodic trend in a certain physical and chemical, but try to explain them in terms of number of electron and, तो बेसिकली इसके अंदर ट्रेंड बताए जाएंगे कि किस प्रॉपर्टी का क्या ट्रेंड है, कहाँ पे डिक्रीज कर रही है, कहाँ पे इंक्रीज कर रही है, कैसे कैसे क्या कुछ है, ठीक है। उसके बाद है ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। देयर आर न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ एलिमेंट सच एज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, वेपोराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं विच शो पीरियोडिक वेरिएशन। बेसिकली एक पीरियड के बाद, मतलब एक पीरियड के उसमें, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के या पीरियड के बाद वो एक वेरिएशन शो करती है। मतलब जैसे नॉन मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, तो अभी थोड़ा डिक्रीज हुआ, नेक्स्ट में थोड़ा और डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, मतलब नेक्स्ट ही एलिमेंट में वो डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का वो वेरिएशन शो कर रहा है, उसको पीरियोडिक बोलते हैं, ठीक है। और वी शैल डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक आयनिक रेडिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज के हम क्या देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा आता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो you can very well imagine that finding the size of an atom is lot more complicated than measuring the radius of ball, ठीक है। मतलब एटॉमिक रेडियस निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। फर्स्टली बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इज 1.2 एंगस्ट्रॉम इन रेडियस इज वेरी स्मॉल, बेसिकली ये बहुत स्मॉल होता है। सेकेंडली सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एलिमेंट डज नॉट हैव ए शार्प बाउंड्री, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होते हैं उनकी कोई एक पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। और बोहर के टाइम पे तो हमने शेल पढ़े हैं, लेकिन जो साई वाला श्रोडिंगर इक्वेशन थी वो उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में होते हैं। अब वहां पे है या नहीं है, तो वो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ओरिजिनली स्ट्रक्चर आउटर में ऐसे होती है, ठीक है।
मतलब उसके कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रिसाइज, जो डिटर्मिनेशन है एटॉमिक साइज की वो प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। इन अदर्स वर्ड